कपटी ब्राह्मण के 3 सवाल ने बीरबल को बना दिया भिखारी। एक दिन दरबार में एक अजीब सा ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर चालाकी थी, पर बातों में गहराई। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, कहो ब्राह्मण, दरबार में आने का कारण क्या है? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जहां बुद्धिमान बीरबल हो, वहां मैं भी अपनी परीक्षा लेने आया हूं। लेकिन याद रखना, अगर बीरबल मेरे 3 सवालों के जवाब न दे सके, तो उसे अपने सारे गहने, वस्त्र और पद छोड़कर भिखारी बनना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, स्वीकार है ब्राह्मण जी। पूछिए अपने 3 सवाल। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। वह बोला, पहला सवाल, अगर ज्ञान समुद्र है, तो उस समुद्र की गहराई को कौन नाप सकता है? बीरबल कुछ पल सोच में डूब गया। यह सवाल सिर्फ बुद्धि नहीं, आत्मा को छूने वाला था। उसने उत्तर दिया, वह जो अज्ञान के किनारे को पार कर चुका हो, वही ज्ञान की गहराई माप सकता है। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर ब्राह्मण के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कि यह तो बस शुरुआत थी। दूसरा सवाल, ब्राह्मण बोला, सत्य और असत्य में फर्क क्या है, जब दोनों को लोग अपने अपने दृष्टिकोण से सही मानते हैं? बीरबल ने कुछ क्षण आंखें मूंद ली। फिर बोला, जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए, वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। असत्य वहीं जन्म लेता है जहां मनुष्य अपने लाभ के लिए भगवान तक को झूठा बना देता है। ब्राह्मण की भौहें तन गईं। उसने महसूस किया कि बीरबल केवल जवाब नहीं दे रहा, उसके मन की गहराई को पढ़ रहा है। अब ब्राह्मण ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, और यही सवाल बीरबल को मौन कर गया। वह बोला, बीरबल, बताओ, अगर भगवान सर्वज्ञ है, तो मनुष्य को कर्म करने की जरूरत क्यों है? जब सब कुछ पहले से तय है, तो कर्म का क्या अर्थ? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल के चेहरे से आत्मविश्वास गायब था। उसने सोचा, फिर बोला, यह सवाल गहरा है, पर, और यहीं उसकी आवाज रुक गई। ब्राह्मण मुस्कुराया, उत्तर नहीं मिला ना, बीरबल? ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक मनुष्य कर्म और नियति के बीच की सीमा नहीं समझ पाता। अकबर हैरान थे, बीरबल मौन था। और दरबार में पहली बार किसी ने देखा, बीरबल झुक गया था। ब्राह्मण ने कहा, वचन निभाओ बीरबल, अब तुम भिखारी हो। बीरबल ने सिर झुकाया, अपने शाही वस्त्र उतारे, और साधारण वेश में दरबार से बाहर चला गया। लोग स्तब्ध थे, बीरबल हार गया। पर तभी, बाहर जाते हुए बीरबल ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। उसके होठों से निकला, अब मैं जानूंगा उस कर्म का अर्थ, जिसे मैंने सिर्फ कहा था, जिया नहीं। और इसी के साथ बीरबल दरबार से गायब हो गया, पीछे छोड़ गया एक रहस्य। दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने अपने शाही वस्त्र उतारे और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उसके चेहरे पर हार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने सोचा, शायद ब्राह्मण ने मुझसे वो सवाल नहीं पूछे जो मुझे हराए, बल्कि वो जो मुझे जगाए। वह दरबार से निकलकर दूर एक गांव की ओर चला गया, जहां न कोई पहचानता था, न कोई पूछता था। वहां उसने एक साधु के आश्रम में शरण ली। साधु ने पूछा, कौन हो पुत्र? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, एक हार चुका व्यक्ति जो ज्ञान की सच्चाई खोजने निकला है। साधु बोला, तो फिर यहाँ रहो, लेकिन याद रखो, जो प्रश्न तुमसे पूछे गए हैं, उनके उत्तर तुम मुझसे नहीं, खुद से खोजोगे। दिन बीतते गए, बीरबल अब साधारण भिक्षुक की तरह गांव-गांव घूमने लगा। लोग उसे भीख देते और पूछते, तुम तो बहुत ज्ञानी लगते हो, फिर भिखारी क्यों बने हो? बीरबल बस मुस्कुरा देता। एक दिन जब वह एक मंदिर के बाहर बैठा था,
वही कपटी ब्राह्मण वहां आया। उसे देखकर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे तीसरे सवाल का उत्तर मुझे मिल गया है। ब्राह्मण चौंका, इतने दिनों बाद? बताओ फिर, क्या उत्तर है? बीरबल बोला, भगवान सर्वज्ञ हैं, पर उन्होंने मनुष्य को कर्म इसलिए दिया क्योंकि ज्ञान बिना अनुभव के अधूरा है। नियति सिर्फ मार्ग दिखाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना कर्म से ही होता है। भगवान सब जानते हैं, पर हमें नहीं। इसलिए कर्म ही हमारी सच्ची परीक्षा है। ब्राह्मण कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में डर झलक उठा। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे कपटी मानते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम कपटी नहीं थे, तुम मेरे अहंकार का आईना थे। जब तक मैं खुद को सर्वज्ञ समझता रहा, तब तक मैं अंधा था। तुम्हारे सवालों ने मेरी आंखें खोल दी। ब्राह्मण की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने बीरबल के चरण छू लिए और कहा, आज तुमने मुझे भी जीत लिया। उसी समय आकाश में बादल गरज उठे और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, मानो खुद भगवान ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार कर लिया हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अब मैं फिर दरबार लौटूंगा, लेकिन इस बार बीरबल के रूप में नहीं, एक साधु के रूप में। वह धीरे धीरे गांव से चला गया और उसके पीछे रह गया एक रहस्य। क्या बीरबल सचमुच दरबार लौटेगा? और अगर लौटेगा, तो क्या वह फिर वही बीरबल होगा जिसे सब जानते थे, या अब वह कुछ और बन चुका है? रहस्य अब और गहराता जा रहा था। कई महीनों बाद अकबर के दरबार में फिर वही चर्चा उठी, क्या बीरबल अब कभी वापस नहीं आएगा? सम्राट अकबर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। दरबारियों में से कोई कहता बीरबल हार गया, तो कोई कहता वह किसी ज्ञान की खोज में गया है। लेकिन अकबर के दिल में कहीं न कहीं विश्वास था कि बीरबल जरूर लौटेगा। एक सुबह दरबार के बाहर एक साधु आया। फटे वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई, आवाज में सन्नाटा, पर भीतर कुछ पहचान सा एहसास था। वह धीरे धीरे दरबार में आया और बोला, जहां प्रश्न अधूरे रह गए हों, वहां उत्तर स्वयं चलकर आता है। अकबर ने गौर से देखा और पलभर में पहचान लिया, बीरबल। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने उठकर कहा, बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें हर जगह खोजा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां ज्ञान शब्दों में खत्म होता है, मैं वहां चला गया था, अनुभव के भीतर। अकबर ने पूछा, और उस कपटी ब्राह्मण का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराया, वह अब कपटी नहीं रहा, महाराज। वह भी साधु बन गया। उसके सवाल मुझे हराने नहीं, मुझे समझाने के लिए थे। तीसरे सवाल का उत्तर तब तक नहीं मिलता जब तक मनुष्य खुद कर्म को नहीं जीता। अकबर गंभीर हो गया, तो अब क्या तुम पहले जैसे बीरबल बनोगे? बीरबल बोला, पहले जैसा बीरबल तो अब मर चुका है महाराज। अब जो आपके सामने है, वह सत्य का दास है, न बुद्धि का मालिक। दरबारियों ने पहली बार देखा कि बीरबल झुककर अकबर को प्रणाम कर रहा है, और अकबर ने पहली बार बीरबल के चरण छुए। अकबर बोला, आज तुमने जीत नहीं, मोक्ष पाया है। तभी दरबार के दरवाजे पर एक व्यक्ति आया, वही ब्राह्मण, जो अब साधु के वेश में था। उसने कहा, महाराज, आज मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ। मैंने बीरबल से जो 3 सवाल पूछे थे, वे किसी अहंकार से नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय प्रेरणा से पूछे थे। क्योंकि सच्चे ज्ञान की राह प्रश्नों से नहीं, अनुभव से खुलती है। दरबार की हवा बदल गई। बीरबल ने कहा, महाराज, आज मुझे समझ में आया कि प्रश्न हमेशा हमें हराने नहीं, बल्कि हमें जागने के लिए होते हैं। अकबर मुस्कुराया और बोला, तो अब बताओ बीरबल, अगर भगवान सर्वज्ञ है, तो मनुष्य क्यों कर्म करे? बीरबल ने नम्रता से कहा, क्योंकि भगवान जानता है, पर मनुष्य को जानना बाकी है। दरबार में सन्नाटा छा गया, और फिर गूंज उठी तालियां। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, और मन ही मन कहा, यही था मेरा उत्तर।
जिसे पाने के लिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात बीरबल के सपने में वही ब्राह्मण फिर आया और बोला, अब मैं तुम्हें चौथा सवाल दूंगा, जिसका जवाब किसी ने आज तक नहीं दिया। रात गहरी थी, महल के सभी दीपक बुझ चुके थे, लेकिन बीरबल के कक्ष में एक दीपक अब भी जल रहा था। वह खिड़की के पास बैठा था, उसकी आंखें दूर आकाश की ओर थी। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली और बीरबल ने देखा, वही ब्राह्मण उसके सामने खड़ा था, अब साधु के रूप में। उसका चेहरा गंभीर था, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आप फिर आए? ब्राह्मण बोला, हाँ बीरबल, तुम्हें 3 सवालों के उत्तर मिल गए, लेकिन अब समय है चौथे और अंतिम सवाल का, वह सवाल जो मनुष्य को जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ समझा देता है। बीरबल ने स्थिर स्वर में कहा, कहिए, वह सवाल क्या है? ब्राह्मण ने धीरे से कहा, अगर आत्मा अमर है, तो मनुष्य मृत्यु से डरता क्यों है? सवाल सुनकर बीरबल मौन हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, लेकिन होंठों पर कोई शब्द नहीं। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यह सवाल बुद्धि का नहीं, अनुभव का है। ब्राह्मण मुस्कुराया, बिल्कुल, और इस अनुभव को पाने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई लौटकर नहीं आता। बीरबल ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन बीरबल राजमहल से गायब था। लोग कहने लगे कि बीरबल फिर किसी ज्ञान की खोज में निकला है। पर अकबर के मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि यह यात्रा साधारण नहीं है। कई दिन बीत गए। एक शाम राजमहल के दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। उसके शरीर पर धूल, हाथ में कमंडल, आंखों में सच्चाई की चमक। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, पर उसने कहा, मुझे सम्राट अकबर से मिलना है। मैं बीरबल का संदेश लेकर आया हूँ। अकबर दौड़ते हुए आया। साधु ने कहा, बीरबल ने कहा था, महाराज को कहना कि मृत्यु से डर वही नहीं मिटा सकता जिसने जीवन को समझा ही नहीं। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर उस अमरता का वस्त्र है। जब तक हम वस्त्र से मोह रखते हैं, तब तक भय रहेगा। अकबर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पूछा, क्या बीरबल अब नहीं लौटेगा? साधु ने बस मुस्कुरा कर कहा, जो आत्मा अमर है, उसे लौटने की जरूरत नहीं होती, महाराज। वह हर उस व्यक्ति में जीवित रहती है जो सत्य की खोज करता है। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। लेकिन जब पहरेदारों ने पीछे देखा, तो वहां कोई नहीं था, न साधु, न उसकी छाया। अकबर समझ गया, बीरबल अब शरीर से नहीं, आत्मा से बोलता है। उस दिन से हर सुबह दरबार में एक दीपक जलाया जाने लगा, जिसे बीरबल का दीपक कहा गया। कहा जाता है कि जब भी कोई जटिल प्रश्न दरबार में आता, उस दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती, मानो बीरबल अब भी वही हो, अपनी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद एक रहस्यमय व्यक्ति दरबार में आया, बिल्कुल बीरबल की तरह दिखने वाला, पर उसके शब्द और आंखें दोनों किसी और संसार की लगती थी। उसने कहा, महाराज, बीरबल कभी गया ही नहीं, वह बस रूप बदल चुका है। अकबर के दरबार में उस दिन माहौल अजीब था। सभी दरबारी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। सामने खड़ा वह रहस्यमयी व्यक्ति देखने में हूबहू बीरबल जैसा था। वही आंखों की चमक, वही मुस्कुराहट, वही आवाज की मिठास। पर उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो किसी सामान्य मनुष्य में नहीं हो सकता था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? और तुम्हारी यह शक्ल मेरे मित्र बीरबल जैसी क्यों है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ, महाराज, जिसे आप बीरबल कहते थे। पर अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मैं लौट आया हूँ, लेकिन इस बार शरीर के साथ नहीं,
सत्य के साथ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर आगे बढ़ा, यह कैसे संभव है? तुम तो चले गए थे सबको छोड़कर। क्या तुम सच में बीरबल हो या कोई छलावा? वह व्यक्ति बोला, महाराज, जब आत्मा ज्ञान में डूब जाती है तब उसका रूप मायने नहीं रखता। मैंने ब्राह्मण के चौथे सवाल का उत्तर पा लिया है। मृत्यु का भय इसीलिए है क्योंकि मनुष्य अपने अस्तित्व को शरीर मानता है। जब तक यह भ्रम टूटे नहीं, तब तक मृत्यु सत्य लगती है। पर जब आत्मा को समझो, तब मृत्यु एक द्वार बन जाती है, एक नए जीवन की ओर। अकबर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे जिताया था, लेकिन आज तुमने मुझे जगा दिया है। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, मैंने जब दरबार छोड़ा था, तब मैं बुद्धि से बड़ा था। पर अब मैंने सीखा है कि बुद्धि भी सीमित है। सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। उस ब्राह्मण ने मेरे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ा। अगर वह न आता, तो मैं हमेशा खुद को बुद्धिमान समझता और सच्चे ज्ञान से दूर रहता। इतना कहकर बीरबल ने अपनी जेब से एक पुरानी माला निकाली और अकबर को दी। यह माला उस ब्राह्मण की है जिसने मुझे हराया था। उसने कहा था, जब तुम्हें मृत्यु का अर्थ समझ आ जाए, तब यह माला राजा को देना, ताकि वह समझ सके कि राज्य चलाने के लिए केवल शक्ति नहीं, आत्मज्ञान भी चाहिए। अकबर ने माला को अपने माथे से लगाया और कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया कि सच्चा शासक वही है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। दरबार में सब भावुक थे। तभी एक तेज हवा चली और दीपक की लौ कांप उठी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, अब मेरा समय पूरा हुआ। मेरा शरीर मिट जाएगा, लेकिन मेरे प्रश्न और उनके उत्तर इस दरबार में जीवित रहेंगे। यह कहकर बीरबल की आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। सबकी आंखों के सामने वह प्रकाश बन गया और फिर गायब हो गया। अकबर के होठों से बस एक वाक्य निकला, बीरबल, तुम भले ही गए हो, पर हर प्रश्न में अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उस दिन के बाद अकबर ने अपने दरबार में एक नया आदेश दिया, जब भी कोई कठिन सवाल आए, उसे बीरबल का सवाल कहा जाएगा, क्योंकि हर सवाल में वही आत्मा बोलती है जो कभी भिखारी बनी थी। और उसी दिन से अकबर का दरबार प्रकाश दरबार कहलाने लगा, जहां हर प्रश्न का उत्तर केवल बुद्धि नहीं, आत्मा से खोजा जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन किसी अजनबी साधु ने दरबार में प्रवेश किया और बोला, महाराज, अब समय है पांचवें और अंतिम प्रश्न का, वो प्रश्न जो खुद बीरबल ने अधूरा छोड़ा था। लेकिन अकबर के महल में अजीब सी बेचैनी थी। हवा भारी लग रही थी और हर तरफ सन्नाटा फैला था। तभी दरबार के द्वार खुले और एक साधु अंदर आया। उसका चेहरा तेज से भरा था, आंखों में आग और शांति दोनों एक साथ थी। उसने प्रवेश करते ही कहा, जहां प्रश्न खत्म हो जाए, वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। मैं आया हूं पांचवा और अंतिम प्रश्न लेकर, वह प्रश्न जो बीरबल ने अधूरा छोड़ा था। पूरा दरबार एक बार फिर स्तब्ध हो गया। अकबर आगे बढ़ा और बोला, कौन हो तुम और बीरबल का अधूरा प्रश्न क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जो कभी बीरबल को प्रश्न देता था, वही ब्राह्मण जिसने उसे भिखारी बनाया था। लेकिन आज मैं आया हूँ सत्य का अंतिम द्वार खोलने। अकबर ने गहरी सांस ली, तो पूछो अपना प्रश्न। साधु बोला, महाराज, बताइए, जब ज्ञान सब कुछ समझा देता है, तब मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता क्यों रहती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर उलझन थी। उसने धीरे से कहा, ज्ञान हमें सत्य दिखाता है, पर ईश्वर हमें सत्य स्वीकारने की शक्ति देता है। साधु मुस्कुराया, अच्छा उत्तर है, पर अधूरा है। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की थी,
लेकिन वह पूरी नहीं कर पाया। आज समय है उस उत्तर को पूरा करने का। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो पूरा उत्तर क्या है? साधु ने कहा, ज्ञान मनुष्य को समझाता है कि वह क्या है, लेकिन ईश्वर उसे याद दिलाता है कि वह कौन नहीं है। ज्ञान मन को मुक्त करता है और ईश्वर आत्मा को। जब दोनों एक हो जाए, तब मनुष्य ना राजा रहता है, ना भिखारी, बस सत्य बन जाता है। अकबर कुछ पल तक स्थिर रहा। फिर उसने कहा, तो यही वह 5वां प्रश्न था जिसने बीरबल को अमर बना दिया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, और अब समय है कि आप भी उसे समझें। बीरबल ने 3 सवालों से अपनी बुद्धि को, चौथे से अपने भय को और 5वें से अपने अस्तित्व को त्याग दिया। यही अंतिम ज्ञान है कि मनुष्य कुछ नहीं, बस एक माध्यम है जिसके जरिए सत्य बोलता है। इतना कहकर साधु ने आकाश की ओर देखा। उसी क्षण दरबार की छत से एक किरण गिरी और सबने देखा, साधु की जगह वही बीरबल खड़ा था, पर इस बार उसका चेहरा प्रकाश से भरा था। उसने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, अब सब प्रश्न पूरे हुए। अब न ब्राह्मण है, न बीरबल, बस एक सत्य है जो हर आत्मा में है। अकबर ने झुककर कहा, बीरबल, तुमने मुझे राज्य चलाने नहीं, जीवन समझने का मार्ग दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राज्य तो मनुष्य बाहर चलाता है, लेकिन सच्चा शासन वो है जो अपने भीतर करे। यह कहकर उसकी आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई और हवा में उसकी आवाज गूंज उठी, प्रश्न मत खोजो, स्वयं को खोजो। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में कभी कोई परीक्षा नहीं ली। उसने कहा, आज से दरबार में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो पहले भीतर देखा जाए, क्योंकि हर उत्तर वहीं छिपा है। और इसी तरह बीरबल का आखिरी संदेश पूरे राज्य में गूंजता रहा, ज्ञान तुम्हें ऊपर उठाएगा, पर सत्य तुम्हें मुक्त करेगा।